भागलपुर के नौगछिया अनुमंडल के रगरा प्रखंड अंतर्गत जहांगीरपुरी वैसी में कोसी नदी के भीषण कटाव में 2 मंजिला इमारत भी ताश के पत्ते की तरह भरभरा कर समा जा रहा है। कटाव में मोहम्मद मतीन का 2 मंजिला घर नदी में समा गया। उसके साथ ही कोसी नदी में मंटू आमिर, मुश्ताक, अशफाक और किस्मत के घर भी नदी में विलीन हो गए। गांव के अब तक 112 लोगों के घर इस साल नदी में समा गए हैं। कटाव में विस्थापित परिवार रिंग बांध पर झोपड़ी बनाकर पॉलिथीन टांगकर खाना बदोश के समान जीवन गुजार रहे हैं। उन्हें कोई भी देखने वाला नहीं है। रिंग बांध पर रह रहे लोगों को पेयजल के लिए काफी परेशानी होती है। पीड़ित परिवार 2 किलोमीटर दूर से पानी लाते हैं। शौच के लिए भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अनुमंडल पदाधिकारी ने रिंग बांध पर रहे लोगों के पेयजल के लिए चापाकल लगाने के निर्देश भी दिए थे, लेकिन उनके निर्देश के बावजूद चापाकल नहीं लगाया गया। पीड़ित मोहम्मद इफ्तिखार कहते हैं कि सरकार की तरफ से अब तक केवल 2 किलो सूखा चूड़ा दिया गया है, उसके अलावा कोई सुविधा नहीं दी गई है। पीड़ित परिवार के लिए गांव में ही भोजन तैयार होता है। गांव वाले सामग्री इकट्ठा कर पका हुआ भोजन विस्थापित परिवारों को देते हैं। 4 जुलाई से लगातार भोजन वहीं से आ रहा है। पीड़ित मोहम्मद मतीन का कहना है कि प्रशासन यदि चाहता तो हम लोगों के घर नहीं उचड़ते। जल संसाधन विभाग के द्वारा फ्लड फाइटिंग के तहत कार्य नहीं के बराबर किया जा रहा है। केवल 10 मजदूर कार्य में लगे हैं, वह भी एक दिन का गैप करके कटाव रोकने के लिए सामग्री डाला जाता है। वहीं कटाव निरोधी कार्य भी बिल्कुल नहीं हो रहा। जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता दिनेश कुमार ने बताया कि फ्लड फाइटिंग कार्य के लिए सहायक अभियंता और जे जहांगीरपुर वैसी में कैंप कर रहे हैं। कटाव रोकने के लिए बम्बू रोल डाला जा रहा है। मेरा नाम मोहम्मद मुश्ताक, घर जहांगीरपुर वैसी रंगड़ा प्रखंड का रहने वाला हूँ। क्या कैसे घर कट गया? कोसी के कटाव में ये तो लापरवाही की वजह से हम लोगों का घर कटा है। अभी सरकार कोई ध्यान नहीं दिया है। जो भी आया है ठेकेदार कोई काम नहीं ढंग से कर रहा है। कितने घर कट गए होंगे? लगभग 100 घर कट गया। सरकार क्या कर रही है? कुछ भी नहीं, सरकार आई नहीं, कहाँ कुछ भी नहीं। नींद सो रही है सर। कोई स्थानीय विधायक, सांसद, मुखिया? कुछ भी नहीं, अभी कोई सुविधा नहीं हम लोगों को। कैसे रह रहे हैं? अभी हम लोग बांध पे उधर रह रहे हैं, तिरपाल टांग के बांध पे रह रहे हैं। क्या हम लोग तीनों भाई 20 साल रहे चंडीगढ़। हम वहाँ से कोई मजदूरी करके घर बनाया हूँ। कौन कौन रहते थे? हम 3 भाई थे। नाम बताइए ना। मोहम्मद मतीन, मोहम्मद अशफाक, मोहम्मद मुश्ताक, तीनों भाई। कहाँ रहते थे? चंडीगढ़ में। क्या काम करते थे? मजदूरी करते थे, ईट पत्थर उठाते थे। उसी मेहनत से यहाँ घर जी। वो एक ताश के पत्ते की तरफ बिखर गया। बिल्कुल बिल्कुल, आप देख लो ना क्या हाल है। सब बच्चा किनारी पर लटका लगे छत गिरी, एकदम नीचा खो लगलो छै। मट्टी एको रत्ती नहीं छै नीचा में, खाली जमीन पक्की बनेला छै, वहाँ पक्की धरलो छै। ओहिठाम बोरा कहै छियै देल नहीं दे रहलो छै। बोरा जो दे देते तो नीचा मट्टी नहीं भभरते, नहीं पक्की भभरते, बच्चा गिरी नहीं जेते। पेसिन कटाव हो रहा है, किस तरह का यहाँ पे काम किया जा रहा है? बम्बू रोल, हाथी पाँव, इनसे किस खंड के तहत? बाढ़ संघर्षात्मक कार्य के तहत। कब से काम किया जा रहा है? जून से। अब तक क्या स्थिति काम से हुआ यहाँ पे? फायदा ये हुआ कि हम लोग अभी तक रोके हुए हैं। इधर कटाव रुक गया? कटाव तो रुक गया है, कटाव अभी कहीं नहीं हो रहा है। लगातार घर कटाव के जद में आ रही है। आज भी कई कटाव के कारण घर नहीं गिरे, घर के अंदर पानी पूरा जमा हुआ था, अंदर से ये था, उसके कारण गिरे। कटाव अभी कहीं नहीं हुआ।